फैक्ट चूँकि हकीकत है, ज़िंदगी का रियलिटी को बताता है, लाइफ का रियलिटी को बताने का काम करता हूँ। जो सबके साथ घटता है, इनमें से शायद कि आपके भी साथ घटा होगा। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, शायद कि आपके भी साथ घटा होगा, या नहीं हुआ है तो फ्यूचर में ना करे कि वैसा हो। तो आज कंपटीशन फैक्ट एपिसोड 3 में एक बच्चे की कहानी है, एक बच्चे की लाइफ के बारे में है। बच्चा छोटा था, बहुत सारे ख्वाबों को देखता था, बहुत सारे, जो आज हम लोग देखते हैं ना, बहुत तरह का ख्वाब को देखता है, क्योंकि बचपना है, परिवार के साथ रहता है, फैमिली के साथ रहता है, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करता है। और एक दिन उनके फैमिली में से बातों को सुनना शुरू किया, वो कंपटीशन के बारे में, सक्सेस के बारे में, एक सक्सीड पर्सन कैसे बना जाता है उसके बारे में। फिर वो बच्चा दुबक के आता है मम्मी के पास और आके बोलता है, मम्मी, ये सक्सेस क्या होता है और फेलियर क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो मम्मी बोलती है, बेटा तुम छोटा हो, लेकिन पूछे हो तो बता देते हैं। सक्सेस यूं समझो कि वाटर बोतल में जिस तरह पानी पीते हो, वाटर बोतल में जिस तरह पानी पीते हो, वाटर को पीते हो, अगर उस बोतल की ढक्कन को खोल दें और वो बोतल अगर गिर जाए हाथ से, तो क्या पानी बोतल में रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, गिर जाएगा। वैसा ही तुम्हारा सक्सेस है। सक्सेस एक बोतल में बंद ख्वाब की तरह है, जो दिखता तो नहीं है। अगर तुम उसके बारे में सबके सामने चर्चा कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खुल करके निकलना शुरू हो जाता है। तो तुम्हें उसको बंद रखना है। ज़रूरत पड़े, जिस समय दिल कहता है, ज़रूरत पड़ता है, खूब ज़रूरत पड़े तो बोला करो, वरना सिर्फ उसके पीछे मेहनत करो। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। जो देखते हो, हर वो चीज़ जो तुम्हारी आंखों को दिखती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो चैलेंज होगा। ये फैक्ट है बेटा, और इस चीज़ को याद रखना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उनको याद भी रहता है, लेकिन जूं जूं बड़ा होता है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आता है, और जहाँ चीज़ें सिंपल होना चाहिए, जहाँ चीज़ें आसान होनी चाहिए उनके लिए, जहाँ उनको हर एक मुश्किल क्या होना चाहिए, धीरे धीरे आसानी में बदलना चाहिए, वहीं पर वो बच्चा के लिए आसानी मुश्किल में बदल जाती है। क्यों? अब कोई बोलेगा उनका मिसयूज़ हो रहा है, कोई बोलेगा टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए, कोई बोल रहा है अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी तो ही सब है। यस, अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी ही तो सब है। टेक्नोलॉजी है तो तुम हो यहाँ, टेक्नोलॉजी है तो कम्युनिकेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी है तो कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। लोगों का नॉलेज जो है एक्वायर करने की, गेन करने की, नॉलेज इकट्ठा करने की क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है। लोग एक दूसरे को अच्छे से अच्छे जान सकते हैं, उनके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो फिर भी इस टेक्नोलॉजी में फंस करके, उलझ करके क्यों रह जाते हैं? क्या रीज़न है कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं? सक्सेस क्या है भूल गया,
कंपटीशन क्या है, भूल गया। चैलेंजेस क्या है, वो भी वो भूल रहा है। क्या रीजन है भाई कि वो बच्चा सारा चीज भूल रहा है? कोई तो रीजन होगा, कुछ तो बात होगी। कोई ऐसा जो काम है वो कर रहा है, जो वो क्या हो रहा है, मिस्टेक तो कर रहा है। कहीं ना कहीं लॉजिकली तो गड़बड़ी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तो लॉजिक है कि जहां पर वो जाके फंसा है वो है उसको याद दिलाने वाला पॉइंट, एक हिट कराने वाला सोर्स। जिस तरह से कि तुमको फैन ऑन करने के लिए बटन को क्या करना पड़ता है, स्विच को दबाना पड़ता है, करंट जाता है, फैन चलने लग जाता है। बच्चे को बचपन में याद था, जब पढ़ने लगता है तो वो सोचता है कि कभी मैं मेडिकल साइंस में जाऊंगा, कभी मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा, कभी मैं जियोलॉजिकल फील्ड में जाऊंगा, कभी मैं एयरक्राफ्ट में जाऊंगा, कभी मैं पायलट बनूंगा, कभी मैं सोशल एक्टिविटी में जुड़ जाऊंगा, कभी मैं किस में जुड़ जाऊंगा तो साइंटिस्ट के तरफ जाऊंगा, कभी मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं। तो ये बच्चे की क्या है, ख्वाहिशें हैं जो पूरे होने चाहिए, लेकिन उस ख्वाहिश को, उस ख्वाब को पूरा करेगा कौन? वो बच्चा करेगा ना। जिनका ख्वाब है उनको ही मेहनत करना पड़ेगा ख्वाब को पूरा करने के लिए, ना कि आप कर सकते हैं ना तो हम कर सकते हैं। हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, सलाह देने वाला हर कोई होगा, काम करने उसी को है और काम में उसको सक्सेस पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा भूल गया बड़ा होके, और एक दिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घटना हो जाता है, ऐसी बातें घट जाती है कि बच्चा शॉक्ड हो जाता है। ये वही था जो अपने मां से पूछा करता था कि सक्सेस किस तरह से हो, और आज उनकी मां इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, इस वर्ल्ड में नहीं है, बेबस है, लाचार है, मजबूर है, सोचने पर मजबूर हो गया, रो रहा है, शॉक्ड हो गया, बैठ गया। दोस्त आए, सगे संबंधी आए, रिलेटिव्स आए, सभी लोग आए, क्रियाक्रम होना था तो हो गया। मां तो चल बसी, दूर के रिश्तेदार चले गए, अपने भी जाने लगे, दोस्त भी चला गया, वो बच्चा घर में अकेला बैठा है। जिंदगी के जितने दिन वो जिया, मस्ती में जिया, या यूं समझो कि ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में वो ये भूल गया कि ख्वाब उनका असल में था क्या, उनका ड्रीम क्या था, सक्सेस किस में उनका छुपा था, उनको सक्सेस किस चीज़ में हासिल करना था, वो तो वो भूल गया था। तब उनको वो सारी बातें याद आने लगती है जो उनकी माँ ने उनसे कहा था, सक्सेस के बारे में क्या लॉजिक बताया था। माँ है, दुनिया में सबसे बड़ा सक्सेस का पॉइंट माँ है। तुम जितने भी चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर उनका सपोर्ट मिल जाए तो तुम सारे चैलेंज को हंसते खेलते कंप्लीट कर लोगे। उनसे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कराने वाला, सक्सेस दिलाने वाला, कंपटीशन को फेस कराने वाला और कोई नहीं हो सकता दुनिया में। माँ के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मल्टीपल काम को एट अ टाइम, एट अ मोमेंट में करा सके, कोई नहीं। उन्होंने तुमको पैदा किया, उन्होंने तुमको जन्म दिया, उन्होंने तुमको जन्म दिया, उन्होंने तुमको इस संसार में पैदा किया, तो उनसे बेहतर तुम्हारे बारे में कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं, तुम भी नहीं जान सकते हो। अंदर से मोटिवेशन आया, अंदर से
मेरी माँ ने बताया था मैं उस चीज़ को करूँगा, जो उन्होंने कहा था मैं वही करूँगा। आज से मेरा एम वही है, मेरा गोल वही है, मेरा टारगेट वही है कि कंपटीशन किसी को बताना नहीं है, कंपटीशन अपने अंदर में करना है। कंपटीशन के बारे में खुद से पूछना है कि मेरा दिल क्या कहता है। हर चीज़ में चैलेंज करने लगा, हर चीज़ में चैलेंज देखने लगा, हर चीज़ में वो कंपटीशन को ढूंढने लगा। और फाइनली क्या होता है, जिस दिन वो लड़का कंपटीशन के बारे में सोचा, उनका ब्रेन में हिट किया कि ये ब्रेन मेरा कॉम्पिटिटर है, ये हार्ट मेरा कॉम्पिटिटर है, और मैं इन सब के साथ इस मैदान में आया हूँ और इस मैदान को जीत करके जाऊंगा, तो कंपटीशन तो आसान हो गया। वहीं पर वो तो कंपटीशन जीत गया। आपके भी साथ हो सकता है ऐसी घटना, इनके भी साथ हो सकता है, उनके भी साथ हो सकता है। क्या आप भी उन घटनाओं की तरह बैठ के रहेंगे? क्या आप भी सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ घटना हो, उसके बाद मैं जागूंगा, उसके बाद मेरा दिल जगेगा, उसके बाद मैं होश में आऊंगा, तब मैं जाके कोई काम करूंगा? ऐसा नहीं। अभी से जगना है, अभी से अंदर से मोटिवेट होना है कि ख्वाब, ड्रीम, जो सपना है मेरा, उसको मैं पूरा करूंगा, ना कि कोई और। ये चीज़ अपने अंदर लाने का है। फैक्ट तो उस बच्चे की है जिन्होंने ऐसा किया था, लेकिन इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। 95% से अधिक लोग ख्वाब को देखता है, लेकिन वो ख्वाब उनके सोने से के ही वक्त आता है। जगने के बाद वो सारे ख्वाबों को भूल जाता है, जगने के बाद वो सभी ख्वाबों को भूल जाता है। लेकिन 5% लोग पंच तत्वों की तरह, पंचवटी के तरह, ये 5% लोग, और हाथ की अगर 5 उंगलियों को मोड़ के एक जगह करो तो मुट्ठी बनता है, विल पावर खड़ा होता है। तो यही 5% लोग हैं जो ख्वाब को याद रखता है। कब? जगने के बाद भी। और वो उसके पीछे पहले तो चलने लगता है, फिर भागने लगता है, फिर तेज भागने लगता है, और भागता है और भागता है और भागता है। भागते भागते कहाँ? उस ख्वाब के पास जाके पहुंचता है और उसे सक्सेस करके बैठता है। क्यों नहीं करेगा सक्सेस? उन्होंने उस ख्वाब को देखा, उस ख्वाब को याद रखा, उस ख्वाब के पीछे का लॉजिक को समझा कि कंपटीशन है तो दुनिया है। अभी का दौर में कंपटीशन है तो ही दुनिया है। जिसके लिए कंपटीशन नहीं है उसका तो कोई दुनिया नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब नथिंग है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, तो फर्स्ट यू चेंज योर माइंड। अगर आप दुनिया में अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड को चेंज कीजिए। आपकी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए, आपकी सोच बदलनी चाहिए। आप एक तगड़े सोच रखने वाले आदमी होने चाहिए, आप एक ब्रॉड माइंडेड आदमी होना चाहिए। आपको इन सारे कामों को करना पड़ेगा, इनके पीछे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, साइंस को ढूंढना पड़ेगा, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या है कि आखिर हम भूल रहे हैं, क्या चीज़ है कि आखिर हम नहीं कर पा रहे हैं। कंपटीशन कोई वस्तु, चीज़, सामान, थिंग्स थोड़ी ना है कि जो मार्केट में गए खरीद लिए। कंपटीशन पैदा करना पड़ता है, करिए अंदर से पैदा। ये अंदर से जब तक नहीं आएगी आवाज़ कि ये कंपटीशन मैं जीतूंगा, कंपटीशन के लिए मैं तैयार हूं, या कंपटीशन ही मेरा टारगेट है, जहां टारगेट कंपटीशन है, आप तैयार कंपटीशन के लिए हैं, आप करना कंपटीशन चाहते हैं, आप देख कंपटीशन रहे हैं, आप सुन भी कंपटीशन के बारे रहे हैं, आप करना भी कंपटीशन चाहते हैं, तो क्या कंपटीशन आपके लिए इतना टफ हो जाए? लाइफ के किसी भी मोड़ में कंपटीशन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ना, जितना कि तुम्हारे लाइफ का कॉम्प्लिकेशन है, जितना कि तुम्हारा लाइफ तुम्हारे लिए टफ है, जितना कि तुम लगते हो कि अपने आप में एक जंग लड़ रहे हो लाइफ के साथ। अपने इस जिंदगी में
कंपटीशन क्या उससे ज़्यादा टफ हो गया? कंपटीशन को पैदा हमने किया और ये हम ही पर भारी हो रहा है, ऐसी तो नहीं है। लेकिन तैयार होना पड़ेगा, अपना मन से आवाज आएगा तो पहले चलना पड़ेगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, फिर दौड़ना शुरू किए, दौड़े 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 दौड़ते 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 इतना तेज रन लगाना है, इतना तेज दौड़ना है, इतना फास्ट दौड़ना है, इतना फास्ट ग्रो करना है कि जा करके उस पॉइंट पे हिट करेंगे और वो पॉइंट ब्रेक होगा और उस पॉइंट को हम सक्सेस भी कर पाएंगे और सक्सेस हमारी कदम चूमेगी, ना कि हम सक्सेस के लिए डरेंगे। फैक्ट है मोटिवेशन, जो कह रहे हो मोटिवेशन, तो मोटिवेशन अलग चीज़ है, फैक्ट अलग चीज़ है। आप फैक्ट पैदा करो, मोटिवेशन अपने आप पैदा हो जाएगा। पहले फैक्ट को देखा करो, फिर मोटिवेशन अपने आप फैक्ट के साथ जुड़ने लगेगा। जिंदगी की कड़वी सच है। बहुत कोई सोचते हैं मम्मी पापा का पैसा है, ऐश करते हैं। जिस दिन माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार में से जो तुम्हारा करीबी है अगर गुजर जाए, जो तुम्हारा करीबी है उसका सपना को अगर पूरा ना कर सको, खुद का सपना को पूरा ना कर सको, उस दिन जाके पता चलता है कि क्या गलती किया था। और जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा क्या पीछे वाला तुमको हिट करके आगे निकल जाता है, उस दिन दिल में जो जलन पैदा होता है, जो दिल में तुम्हारा एक हलचल सा मच जाता है, तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ता है, धड़कता है तेजी से, काश मैं भी कर सकता, ऐसा तो मैं भी कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। बोलने में शर्म आती है, उस दिन दूसरे के सामने में बोलने में शर्म आती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता था लेकिन नहीं किया। अब बहाना क्या होता है, अब आदमी जो है ना बात को इधर उधर ले जाने के लिए बोलता है, बहाना बनाने लगता है। मेरे पास वक्त नहीं था, टाइम की कमी थी, पैसा भी नहीं था। तो पैसा टाइम उनके लिए है जो नहीं कर सकता है, आपके लिए नहीं। आप कर सकते हो, आपके पीछे सपोर्ट है, गार्जियन का सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है। पहले खुद को तैयार कीजिए, फिर जाके बहाना को देखिए कि आप जिस दिन तैयार हो जाएंगे क्या बहाना आपके पास आता है या फिर आप बहाना से उबर जाते हो, आप हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हो जो आप सोचते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंपटीशन फैक्ट एपिसोड 3 यहीं पर रुकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ ख़त्म होता है।